अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा आज का मज़मून उर्दू है, लेक्चर नंबर 19। उन्वान है दरख्वास्त, और दरख्वास्त हमें ज़रूरी काम की लिखनी है। ठीक है, रुखसत बावजह ज़रूरी काम। दरख्वास्त हम किसी से कोई इल्तिजा के लिए या किसी ज़रूरी काम के लिए लिखते हैं कि हमारा वो काम किया जाए। ठीक है, हम दरख्वास्त शिकायती भी लिखते हैं, हमें कोई तकलीफ़ होती है या कोई मसला हो तो हम तब भी लिख सकते हैं, स्कूल के नाम भी और पाकिस्तान के दूसरे कौमी अदारों के नाम भी। लेकिन यहाँ पे हमें जो दरख्वास्त दी हुई है ये हमें स्कूल की प्रिंसिपल के नाम लिखनी है, और इसमें हमें ज़रूरी काम की वजह से 1 या 2 यौम की छुट्टी चाहिए। ठीक है, अब हम अपनी दरख्वास्त पे आते हैं। दरख्वास्त है बेटा, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पे आपने लिखना है बाखिदमत प्रिंसिपल साहिबा। प्रिंसिपल साहिबा बेटा, अगर दरख्वास्त हम सर को लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे साहब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही दरख्वास्त हम मैडम को लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे साहिबा लिखा जाएगा। ठीक है, स्कूल का नाम आएगा दारे अरकम स्कूल फैसलाबाद। ठीक है, आगे आपने लिखना है जनाबे आलिया। हम यहाँ पे मैडम को लिख रहे हैं तो यहाँ पे जनाबे आलिया आएगा। ठीक है, फिर ये वाला साइन आता है। आगे देखें, मोदबाना गुजारिश है कि मैं जमात सोम का तालिबे इल्म हूँ। ठीक है, मुझे घर में एक ज़रूरी काम है जिस वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। हाजिर होने से कासिर हूँ यानी कि मैं स्कूल नहीं आ सकता। ठीक है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुझे 1 यौम की छुट्टी अनायत फरमाएं। जी बेटा, अब आगे लिखा जाएगा एन नवाजिश होगी। ये एन नवाजिश होगी ये हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नीचे उल्टे हाथ की तरफ लिखा जाएगा अल अर्स आपका शागिर्द अलिफ बे जीम। आपने अलिफ बे जीम की जगह अपना नाम लिखना है जब आपने भेजनी है, लेकिन अगर आप इम्तिहान में लिखेंगे तो इम्तिहान में आपने अपना नाम नहीं लिखना, आपने उसकी जगह अलिफ बे जीम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास आएगी जमात सोम। ठीक है, जमात सोम के बिल्कुल सामने आपने तारीख़ लिखनी है जिस तारीख़ को आपने दरख्वास्त लिखी है। तारीख़ क्या है? 31 अगस्त 2020। बाखिदमत प्रिंसिपल साहिबा दारे अरकम स्कूल फैसलाबाद जनाबे आलिया। बेटा ये साइन आना है। उसके बाद है मोदबाना गुजारिश है कि मैं जमात सोम का तालिबे इल्म हूँ, मुझे ज़रूरी काम की वजह से अपने घर वालों के साथ दूसरे शहर जाना है और मेरी वापसी 2 रोज़ तक मुतवक्का है। आपने 2 रोज़ रहना है, 3 रोज़ रहना है, आपने यहाँ जो है दिन बताने हैं। ठीक है, कि 2 रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। ठीक है, लिहाजा आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मोरखा 1 सितंबर से 3 सितंबर तक मेरी छुट्टी मंजूर की जाए। एन नवाजिश होगी, ये देखें बीच में आ रहा है, आपने यहीं पे इसको बीच में रखना है। ठीक है, आगे आ रहा है अल आरिस यानी कि दरख्वास्त लिखने वाला कौन है? आपका शागिर्द, उस्ताद का शागिर्द। आपने नाम नहीं लिखना, नाम की जगह अलिफ बे जीम लिखा जाता है। ठीक है, जमात सोम है आपकी, आपने जमात लिखनी है और जिस तारीख़ को आपने दरख्वास्त जमा करवाई है वो तारीख़ आपने इस जगह पे लिखनी है। ठीक है, तारीख़ 31 अगस्त 2020। आपने दरख्वास्त इस तारीख़ को जमा करवाई है और छुट्टी आपको कब से चाहिए? 1 सितंबर से। ठीक है, तो आपने दरख्वास्त जिस दिन जमा करवाई है उस दिन की तारीख़ आपने यहाँ लिखनी है, और जिस दिन आपको ज़रूरी काम है घर में उस दिन की तारीख़ आपने यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ आपको 2 तरह की दरख्वास्तें लिखवाई हैं।
जिसमें आपको 1 दिन की छुट्टी या 2 से ज़्यादा दिन की छुट्टी का तरीका बताया गया है, और आपको घर में ज़रूरी काम या शहर से बाहर के ज़रूरी काम का तरीका भी बता दिया गया है कि आप ये दोनों दरख्वास्तें किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसको लिखना है और अपनी टीचर को तस्वीर बनाकर भेजेंगे। जी क्लास 3, अब हमारा दूसरा टॉपिक है या दूसरा उन्वान है इसी लेक्चर का तफरी, जो हमारे पास तफ़हीम इबारत में दिया हुआ है। तफ़हीम इबारत समझें पहले किसे कहा जाता है। तफ़हीम इबारत में हमें 1 या 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और तफ़हीम इबारत के नीचे हमें कुछ सवाल दिए हुए होते हैं। तफ़हीम इबारत पढ़ने के बाद हम उन सवालों को हल करते हैं और उनके सही जवाबात लिखते हैं। ठीक है, अब हम अपने तफ़हीम इबारत की तरफ आते हैं। जी, हमारे पास तफ़हीम इबारत दी हुई है। जब इंसान जिस्मानी मुशक्क़त और दिमागी थकावट का शिकार होता है, जिस्मानी मुशक्क़त यानी कि काम कर कर के जब उसका जिस्म थक चुका होता है तो हम उसे जिस्मानी मुशक्क़त कहते हैं, और दिमागी थकावट यानी कि जब हम पढ़ के अपना स्कूल का काम मुकम्मल करके या मुसलसल कोई भी काम करके थक चुके होते हैं, हम उसे दिमागी थकावट का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसे आराम के अलावा तफरीह की भी ज़रूरत होती है। बेटा, हम सो के अपनी थकावट दूर कर सकते हैं, लेकिन आराम करने के अलावा भी हमारे पास सुकून हासिल करने के कुछ और ज़रिए हैं। ठीक है, जो काम करके हम खुशी महसूस कर सकें उसको हम तफरीह कहते हैं। ठीक है, और वही यहाँ पे तफरीह लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है आपको। हमारा जो तफ़हीम इबारत का मौजू है वो भी तफरीह है। तफरीह में देखें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप किताबों का मुताला कर सकते हैं, आप कहानियाँ पढ़ सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ सकते हैं जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा हो। ठीक है, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, सैर कर सकते हैं, ठंडी हवा में बैठ सकते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको खुशी महसूस हो। जैसे कुछ लोगों को पौधे लगा के खुशी महसूस होती है, कुछ लोग ड्राइंग करके खुशी महसूस करते हैं। तो हम अपनी तफरीह को अपनी खुशी के मुताबिक भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आएँ। तफरीह की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, ये हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है। ये हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है। बेटा, इस लाइन को देखें। अगर हम मुसलसल जिस्मानी मुशक्क़त का या दिमागी थकावट का काम करते रहें और हम बीच में तफरीह ना करें तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हमें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए तफरीह की ज़रूरत है। जिस तरह से आपके स्कूल में आपको 4 पीरियड पढ़ाने के बाद फिर जो है वक्फ़ा दिया जाता है, फिर आपकी पढ़ाई स्टार्ट करवाई जाती है, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी हमें तफरीह की ज़रूरत है। आगे देखिए, तफरीह से मुराद ऐसी सरगर्मी है, सरगर्मी यानी कि काम है जो हमें दिली खुशी और सुकून दे सके, जिससे हमें खुशी महसूस हो। ठीक है, कुछ बच्चे आप लोग कार्टून देख के खुशी महसूस करते हैं, कुछ बच्चे भाग दौड़ के खेलने में खुशी महसूस करते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चों को ड्राइंग करके खुशी महसूस होती है, और कुछ बच्चे जो होते हैं बाहर सैर करके या घूम फिर के खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, तफरीह सिर्फ सैर करना और घूमना फिरना ही नहीं कह रहे कि हम तफरीह करना कहते हैं कि हमने सैर कर ली है, हम घूम फिर आए। सिर्फ तफरीह जो है सैर करना या घूमना फिरना ही नहीं, बल्कि वर्जिश और खेल कूद भी इसका अहम हिस्सा है। वर्जिश और खेल कूद किसका हिस्सा है? तफरीह का। ठीक है, मसलन कई लोग काम के बाद टेनिस खेल कर सुकून महसूस करते हैं, हालांकि ये थकाने वाला खेल है। बेटा, आपकी किताब में हालांकि गलत लिखा हुआ है, आपने हालांकि इस तरह से लिखना है। हालांकि ये थकाने वाला खेल है, यानी कि ये खेल के हम और ज़्यादा थक सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये खेल खेल के भी खुशी महसूस
करते हैं। तफरीह के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जैसे सैर व सियाहत। सैर व सियाहत कहा जाता है घूमने फिरने को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को, ठीक है। किताबों का मुताला, किताबें पढ़ने को कहा जाता है। आप कहानियाँ पढ़ सकते हैं, नबियों के किस्से पढ़ सकते हैं, नबियों के वाक़यात पढ़ सकते हैं, ठीक है। खेल कूद यानी कि आप मैदान में जाके क्रिकेट खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, या आप बैठ के कोई भी खेल खेल सकते हैं, अपने रवायती गेम खेल सकते हैं। तैराकी, पानी में तैरने को कहते हैं, तैराकी भी की जाती है। तैराकी तफरीह का ही हिस्सा है, तैराकी वगैरह। तफरीह के फ़वाइद जानकर सिर्फ़ और सिर्फ तफरीह को ही ज़िंदगी का मकसद ना बना लिया जाए। बेटा इसमें बताया जा रहा है कि हमने यहाँ पे आपको तफरीह के बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके बताएं और तफरीह के फ़ायदे भी बताएं कि तफरीह से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। इंसान तंदुरुस्त और तवाना रहता है, इसके अलावा जो है उसकी सेहत अच्छी रहती है और वो एक काम मुसलसल करने से थकता नहीं है, ठीक है। हम जब बीच में तफरीह करते हैं या बीच में कोई खेल खेल लेते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं और सुकून महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और कही गई है कि मुसलसल हमें तफरीह भी नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आप तफरीह के ये फ़ायदे जानकर मुसलसल अपना सारा वक्त तफरीह में ही ज़ाया कर दें, ठीक है। बल्कि पहले काम और फिर तफरीह का एहतमाम किया जाए। हमें पहले अपना ज़रूरी काम ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद जो है हमें तफरीह करनी चाहिए, ठीक है। तफरीह करते हुए अपनी सेहत और मौसम का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हमें कोई ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जिसमें हमारी सेहत को नुकसान पहुँचे, यानी कि हम पहले से बीमार हैं और हम बीमारी की हालत में और ज़्यादा मुशक्क़त वाला गेम खेल लें तो वो हमें नुकसान देगा, ठीक है। इसी तरह से हमें मौसम की सर्दी और गर्मी का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। तफरीह के दौरान कोई ऐसा काम ना किया जाए जो सुकून के बजाय परेशानी का सबब बन जाए, और हमें ऐसे हर काम से एहतियात करनी चाहिए जो किसी दूसरे को तकलीफ़ का या हमारी अपनी तकलीफ़ का सबब बन सके, और हम जो सुकून हासिल करने के लिए खेल खेल रहे थे वो हमारे लिए ही परेशानी बन जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको तफ़हीम इबारत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। जी बेटा, अब हम तफ़हीम इबारत के सवाल जवाब पर आते हैं। सवाल नंबर 1 में हमें दिया हुआ है मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। अब हमने तफ़हीम इबारत के ही मुताबिक जो हैं सवालों के जवाब लिखने हैं। देखें, पहला सवाल है तफरीह से क्या मुराद है। बेटा आपने पढ़ा है तफरीह से क्या मुराद है, सोचिए। जी, तफरीह से मुराद ऐसी सरगर्मी है जो हमें दिली खुशी और सुकून दे सके, मसलन सैर करना, वर्जिश करना और खेल कूद, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 2 पे आते हैं। तो इंसान को तफरीह की ज़रूरत कब होती है। जवाब, जब इंसान जिस्मानी मुशक्क़त और दिमागी थकावट का शिकार होता है तो इसे तफरीह की ज़रूरत होती है, ठीक है। जी बेटा, अब हम सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 है सैर करने के अलावा तफरीह के दूसरे तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। जी आप बताएं, मैंने आपको बताया था कि तफरीह के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। आप जवाब यहाँ देखने से पहले आप अपने पास अपने जहन में जवाब सोचिए बेटा कि जवाब क्या हो सकता है। आप कौन कौन से और तरीके से तफरीह हासिल कर सकते हैं या अपने आप को सुकून दे सकते हैं। जी अब मैं आपके जवाब की तरफ आती हूँ। सैर करने के अलावा वर्जिश करना, खेल कूद, किताबों का मुताला और तैराकी वगैरह तफरीह के दूसरे तरीके हैं, ठीक है। यही आपको मैंने तफ़हीम में इबारत तफरीह की पढ़ाई के दौरान बताया था। अब आएँ आप सवाल नंबर 4 पे। तफरीह के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तफरीह के दौरान सेहत और मौसम का ख्याल रखना चाहिए और तफरीह के दौरान कोई ऐसा काम ना किया जाए जो सुकून की बजाय परेशानी का सबब बन जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेटा आपने ये सवाल अपनी वर्कबुक पे करने हैं, ठीक है।
बेटा अब हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये काम बहुत इजी है, आए हम करते हैं। पहला सवाल है इंसान को आराम के अलावा डैश की भी ज़रूरत होती है। अलिफ खामोश रहने, बे तफरीह, जीम खड़े रहने। जी बेटा आपने तफहीम इबारत पढ़ी है, इसका सही जवाब बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जी इसका सही जवाब है तफरीह। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं। वर्जिश और डैश भी तफरीह का अहम हिस्सा है। नंबर 1 में दिया हुआ है अलिफ में खेलकूद, बे झूठ बोलना, जीम मजाक करना। जी बेटा इसका सही जवाब बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा तफहीम इबारत के मुताबिक। जी इसका सही जवाब है खेलकूद। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 दिया हुआ है तफरीह करते हुए अपनी सेहत और डैश का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अलिफ सफाई, बे पाकीज़गी, जीम मौसम। जी बेटा तफहीम इबारत के मुताबिक इसका जवाब बताएं क्या होगा। सोचिए बेटा इसका जवाब क्या होगा। जी तफरीह करते हुए अपनी सेहत और मौसम का, इसका जवाब है मौसम का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का काम अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।